नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की प्रारंभ की परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने कल शाम को यानी कि 11 दिसंबर 2024 को एक विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी है। इसके अनुसार आपका जो एग्जाम है वो 22 दिसंबर 2024 को ही दो पालियों में यानी कि सुबह जीएस और दिन के टाइम पर सीसेट का आयोजन जो है वो किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर उठापटक जो है वो चल रही थी। एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, दो शिफ्ट में होगा, एक दिन में होगा, दो दिन में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं होगा, कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा। वो तमाम अटकलें जो थी उनको यहां पर समाप्त कर दिया गया कल यूपीपीसीएस के द्वारा। लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किए, एक नई समस्या जो थी वो अभ्यर्थियों के सामने आ चुकी थी। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले ही ये कह दिया था कि हमारे पास में सेंटर कम है, इसीलिए हम लोग 2 दिन में इस एग्जाम को कराएंगे। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया गया आयोग के सामने और आयोग ने इन बातों को स्वीकार किया कि ठीक है भाई, आपका जो एग्जाम है वो एक ही दिन में हम कराएंगे और वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड जारी करने के बाद में तमाम अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेजेस आना या फिर हमारे जो यूट्यूब सेशन है उस पर कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि सर ये बताइए कि एग्जाम जो है वो 10 दिन बाद है, अब हमको टिकट भी बुक कराना है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि भाई मौसम जो है वो सर्दी का है। अब एक शहर से दूसरे शहर में जाना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या ये पूरा मामला है। उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2024 आउट हो चुके हैं। लेकिन आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया या एडमिट कार्ड जो जारी किए गए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो एप्लीकेंट्स को अभी यहां पर हो गई। देखिए, आयोग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसीलिए शायद उसने ये कहा था कि हम इस एग्जाम को 2 दिन में कराएंगे क्योंकि सेंटर हमारे पास में कम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं और एक जिला जो है वो कुंभ का अभी बना दिया गया है। हालांकि ये अस्थायी है यानी कि टेम्परेरी है। और उसके बाद कल शाम को आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी कि भाई हम आपका एग्जाम जो है वो 22 दिसंबर 2024 को ही लेंगे। ये जो एग्जाम है ये दो पालियों में होगा यानी कि सुबह की जो पाली दो सत्र में होगा। सुबह की जो पाली है 9:30 से 11:30 जिसमें हम जीएस को देखेंगे और 2:30 से लेकर 4:30 तक हम लोग यहाँ पर सीसेट का पेपर जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपने ओटीआर नंबर का प्रयोग करना होगा और उसके बाद आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इस विज्ञप्ति में एक यहां पर सूचना और बताई गई है, वो ये कि अब अगर कोई व्यक्ति यहां पर अनुचित अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो बाकायदा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 को जो अधिनियम है उसको 6 अगस्त 2024 को आयोग के द्वारा यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया। उसके अनुसार अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, नकल करते हैं या और किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं तो अब आपके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास या फिर दोनों ही आपको यहां पर हो सकती है। तो ये सूचना भी बेटा आप इस बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई भी क्रिया जो है वो नहीं करनी है जिसके लिए आपका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाए, है ना। तो 1 करोड़ रुपए और इसके साथ साथ में आजीवन कारावास या फिर दोनों ही चीजें जो है वो आपके साथ हो सकती हैं। अब आते हैं हम लोग अपने काम की बात पर। मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो यूपीपीसीएस 2024 का एग्जाम जो है वो 22 दिसंबर 2024 को लिया जाएगा, जिसमें सुबह 9:30 से 11:30 तक पहला पेपर होगा जिसमें हम लोग जीएस को देखेंगे और दूसरा जो है वो होगा यहां पर सीसेट, है ना। सीसेट यानी कि 2:30 से लेकर 4:30 तक ये एक जो एग्जाम है ये आपका कवर यहां पर किया जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, कुछ यहां पर बुद्धिजीवी जो है, कुछ महान व्यक्तित्व के धनी जो है वो यहां पर आके भी कहेंगे कि यार ये आने की क्या जरूरत थी, ये तो हमको पता ही था पहले से। देखिए, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको ये समस्या थी और वो चाहते थे कि इस बात को यहां पर प्रस्तुत किया जाए। भाई देखो, हम जब भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम सेंटर की बात करते हैं, मैं भी एक अभ्यर्थी रहा हूं और कई रातें कई रातें जो हैं वो ट्रेन में बिताई हैं। एग्जाम एक शहर से दूसरे शहर जाने में बहुत समस्या होती है और स्पेशली जब सर्दियों का मामला हो तो आपको जाना भी होता है, रुकना भी होता है, उस तरीके के जो संसाधन होते हैं उनको भी आपको देखना होता है। तो वो सारी चीजें, और लड़का एक बार को चलो मान लेते हैं कि संघर्ष कर लेगा, है ना, समाज की नजरों में मान लेते हैं कि वो संघर्ष कर लेगा।
लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि जो लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स जो हैं उनको लेकर थोड़ी समस्या जो है वो यहां पर सामने है। कई बार मैं भी आपको दिखाऊंगा यहां पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गर्ल्स का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सब बाहर बाहर है। सबका क्या पागलपन है ये। एक कमेंट आप यहां पर देख सकते हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो शानदार कमेंट था मुझे ये कि बेरोजगार तो है ही, ऊपर से गरीबी याद दिला दी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाई बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो मतलब अपने खर्चे से या फिर उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है। हालांकि मैं यहां पर किसी भी तरह को या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कमेंट्स कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पर, लोगों की भावनाएं हैं, उनकी विचार जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ में बदला बदला खेल रहा है क्या आयोग, यानी कि आयोग जो है वो बदला लेने की फिराक में है क्या, सेंटर देखकर तो यही लग रहा है। लखनऊ टू रायबरेली, पतरतू नियर रांची टू आगरा, है ना। मेरठ से पता चला कि भाई आपको बिहार से आपको मेरठ जाना है, या बहुत सारे ऐसे सेंटर जो है वो यहाँ पर किए गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, और वो ये कि ये एग्जाम जो है वो 22 दिसंबर को होगा। अब आप इसमें बिल्कुल भी टाइम खराब ना करें कि आपका सेंटर चेंज होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। 22 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम है, उसी हिसाब से अपनी ट्रेन टिकट जो है उनको बुक कर लीजिए। और मैं आपको यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले अगर आपका सेंटर 200-300-400 किलोमीटर बाहर है, तो घर से दूर है, तो आप जरूर एक दिन पहले ही वहां पर शिफ्ट हो जाएं और होटल रूम वूम जो भी आपके पास जो व्यवस्था है उसका आप वहां पर इंतजाम करें। क्योंकि सर्दी का टाइम है, ऐसा भी नहीं है कि हम जाकर कहीं भी रुक लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और मैं ये चाहता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठें, आराम से अपनी नींद पूरी करके जाएं, ताकि वहां पर आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आए, है ना। तो ये छोटी सी प्रतिक्रिया मैं यहां पर दे रहा था। आयोग ने अपना कार्य कर दिया है, अब बारी आपकी है। ये कार्य आपको करना है अच्छे से। मैं आपको बताना चाहता हूं सेंटर चेंज नहीं होगा, इसमें आप बिल्कुल भी टाइम खराब ना करें। आपको अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत करना है, और सिर्फ एक लक्ष्य है, और वो है 22 दिसंबर 2024। यूपीपीएससी वाला परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ में है, और आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारी कोशिश, हमारा पूरा प्रयास ये है कि आप इस बार अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो once again, thank you so much guys for loving support. Keep learning with me and stay tuned with us. Thanks for watching UPPSC वाला। भारत माता की